हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये भी अर्जुन के पीछे लगी हुई है भाई। ये जब से आई है ये भी अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ रही। चाचा जी यार मैंने वैसे बता रहा हूँ ना, आंखों आंखों पता चल जाता है। लगता है चूड़ी लेकर जा रही है। चोरी लगता तो है ये। नीचे भी देख लो, नीचे भी देख लो। ओ सारा उसने जो एक नक्शा बनाया हुआ किसी है। भी मायावी चक्र पे पैर मत धर देना, हाँ वरना पाताल में गिर जाओगी। हाँ जी, संभल गया ना। वहाँ नहीं, वहाँ। अब इस तरफ। नहीं, ओ संभल के। अब इस तरफ से आओ। और अब यहाँ से अंदर। ये लो। ये क्या कर रहे थे आप? तुम्हें नृत्य का शिक्षण दे रहा था। अच्छा नृत्य कर लेती हो। अर्थात ये मायावी चक्र नहीं है। नहीं, युद्ध के लिए व्यू रच रहा था। व्यू कैसे रचा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, उसका विचार कर रहा था। ये क्या है? चक्रव्यूह मुझे समझाओ ना। तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हें निद्रा आ जाएगी। मेरे भ्राता कृष्ण कहते हैं जो भयभीत होता है वो व्यू रचना करता है और समर्थ उस व्यू को तोड़ता है। हाँ जी, तुम्हारे कृष्णा भ्राता जी। कृष्ण स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी मानते हैं क्या? नहीं, दूसरों उन्हें बहुत अधिक ज्ञानी मानते हैं। किस कार्य से आई थी? मैं आपसे पूछने के लिए आई थी, आपने जो रागिनी बजाई थी उसका नाम क्या था? क्यों? वो बहुत सुंदर थी, अब तक कानों में रंग रही है। हृदय में बहुत शीतलता प्राप्त हो रही थी जब मैं उसे सुन रही थी। युद्ध कर रहा था, शीतलता का नहीं। ओ, शीतलता हमेशा राग में हुई आवश्यक नहीं। कभी कभी सुनने वाले की मन की स्थिति ऐसी होती है। कहीं किसी यादव युवान के प्रेम का स्मरण तो नहीं कर रही थी आप? यही हो रहा था। बस इतना ही कार्य था। अपने यादव कुमार के लिए युद्ध का राग सीखकर नहीं जाओगी? राधा कृष्ण ने आपके लिए भिजवाया है। कृष्णा जी ने भेजा। ये क्या है? मैं नहीं जानती। राधा कृष्ण ने कहा कि अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो आपके काम आएगा। पहली निशानी बहुत बड़ी अथॉरिटी से आया है भाई। कृष्णा जी ने भेजा है। सुनिए, आप युद्ध में सबसे आगे तो नहीं रहेंगे ना? अवश्य। सबसे आगे रहेगा। शेर आगे ही होता है, पीछे नहीं होता है। सबसे आगे। सबसे आगे।
अवश्य सबसे आगे रहूंगा। चलो हम निकलो भी यार। निकलते हैं यार, जल्दी आपको है, उनको भी जल्दी है। तैयारी मुकम्मल करने भाई। पुत्रों, द्रोण में उतना ही दही भरना योग्य होता है जिससे ना कुछ रिक्त रहे और ना ही दही छलककर भूमि पर गिरे। हम भी गुरु द्रोण को संतोष मिले उतना ही शौर्य दिखाएंगे माता। सही बात है। विश्वास रखिए, सामर्थ्य का उपयोग पांचाल सेना या महाराज द्रुपद पर अत्याचार करने के लिए नहीं करेंगे। विजयी भव। इनको एक लड्डू खिला दो बस, वो ही बड़ा बड़ा। ये इधर क्या? प्रणिपात माता श्री। विजयी भव। वो भी इधर आशीर्वाद ले रहा है भाई। प्रणिपात पिताश्री। वो बैठा। इसका भी लेगा क्या? आशीर्वाद, क्योंकि वो असल गुरु वो है इसका, असल गुरु वो है। सुने, तुम्हें दिया हो वचन, नहीं पूरा कर सका। वो इसने आगे नहीं जाना। मुझे यही भय था पिताश्री। भीष्म पितामह और महामंत्री के छलनाओं को आप समझ नहीं पाते, इतनी बड़ी बात मारी। क्योंकि आप धर्म पर चलते हैं। मामा श्री बार बार कहते हैं मामा जी जो धर्म पर चलते हैं वो खा रहा है उनके साथ बहुत अधर्म किया जा सकता है। एक बात और सुन लो मेरे बच्चे। हाँ मेरे मूर्ख बच्चे। आए। तुम्हारे महामहिम भीष्म को हाँ। धर्म का स्मरण तभी होता है जब उन्हें कोई अधर्म करना होता है। तो एकदम उससे मुकाबला तो कर। जीवन में दुख बढ़ते हुए भी उनमें कंपन नहीं होती। क्या कह रहे हैं आप भ्राताश्री? अब शांति करेंगे। हैं? क्या? काशी नरेश की कन्या अम्मा की कहानी सुनी तुमने? आप बताएंगे, सुने। सुना है आपकी माताओं की बड़ी बहन अम्मा ने महामहिम का वध करने के लिए जन्म ले लिया है। असंभव, ताक्षी का वध करना असंभव है। मुंह बंद कर। आए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और जो कभी मर नहीं सकता वो पराजित नहीं हो सकता। व्यर्थ कथाएं हैं ये सारी। सबको भयभीत करने के लिए फैलाई है उन्होंने, पर अब आपको पितामह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पिताश्री। आपके 100 पुत्रों की शक्ति के सामने अब कोई टिक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, नहीं। ये तो वदन भीम ने किया हुआ है 100 का। हमें विश्वास है पुत्र, तुम अपनी योग्यता सिद्ध करके अपने माता पिता को गर्व से भर दोगे। किंतु इतना स्मरण रहे पुत्र, तुम्हारी विजय से अधिक मूल्यवान तुम्हारी प्राण है मेरी। विश्वास रखिए। ये नहीं बोलेगा, मामे की उसने बोलती बंद कर दी। सही बात है यार। द्रुपद को वो शक्ति नहीं कि आपके पुत्र को परास्त कर सके। मैं अवश्य उसका मस्तक गुरुदेव के चरणों में झुकाऊंगा। उसका मस्तक काट
कर रखे ना गुरु के चरणों हाँ, काट के रख देना। पाप गुरु द्रोण को लगेगा और पुण्य लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। हर बात में फायदा। ये 2 नंबर ही काम करेंगे। गला 1 काटने नंबर में भी। तो ऊपर जाने का भी सोच रहा है, उधर से फायदा। फेंक देना ही योग्य होता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे आधी टांग पर ये ज्यादा मूर्ख बच्चा है। मेरे बच्चे भाग नीचे फेंक जय भवा। ऊंचा होके आशीर्वाद दे रहा है। कान में देता आवाज देता है। एक टांग से बड़ा काम है। यार कवच तो इधर आना छोड़कर जा रहा है। शकुनी को साथ लेकर जाना। बिल्कुल यार, काफी अच्छा पार्ट था और अब तैयारी जो है ना वो काफी जोरों शोर से हो रही है और लग रहा है जैसे कर्ण भी है ना वो भी साथ जाने वाला है। उनका जाना बनता तो नहीं, क्योंकि ये जितने भी जा रहे हैं भाई गुरु द्रोण जी के शिष्य ही जा रहे हैं। अब देखो उनको जाने देते हैं या नहीं, ये देखने वाला होगा। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये 2 बंदे ना बहुत गुस्से में, क्योंकि राज्यसभा में ये कर नहीं सके थे धृतराज के साथ। इधर आकर दुर्योधन ने लगाई है थोड़ी सी कि आप सही है, मतलब कि धर्म पर ही चलते जा रहे हैं, कुछ हमारा सोचो धर्म भी कर ले। भाई बात यह है कि अब भाई वो जो बात शकुनी ने की है ना कि भीष्मा जी का जिसने वध करना है वो भाई लड़की जो है वो भी वो महारानी का जन्म हो गया उसका। अब भाई ये बात सच भी है, क्योंकि दूसरे वो क्या महाराजा ने उन्होंने भाई ये दी थी इनको, क्या कहते हैं यार ना, वचन दिया था। वचन नहीं, इनको श्राप दिया श्राप, हाँ इसलिए भाई लगता है कि मुझे वो अम्बा जिसका नाम था, महारानी अम्बा। चलो उसको भाई देख लेंगे। शकुनी ने जैसे ही भीष्मा जी के बारे में बात की है ना तो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो भाई धृतराष्ट्र ने बोला है कि मैं चाचा जी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो भाई उस वक़्त थोड़ा सा ना मामे की जो ट्यून थी ना थोड़ी सी कम हो गई है और बोलती भी बंद हुई है। लेकिन भाई ये जो अभी दुर्योधन साहब अपने वालिद को बार बार चकमा दे रहे हैं ना, इससे फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि जब सीखने का टाइम था तो उस वक़्त सीखा नहीं, उस वक़्त गाय चराता रहा। तो अब जो टाइम है, अब ये वो अर्जुन को बोल रहा था कि ये जो कवच है ना ये थोड़ा सा वजनी बनवाया है आपके लिए, उनको दे दो। भाई उसको कवच की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर ही उसका सारा अंदर ही कवच है। ये कवच तो आप लोगों को चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो भाई अपने लिए कुछ बचा लो, ये ना हो कि भीम जो है वो उठा के इधर फेंक दे। चाचा जी वो जो कब्ज है इस पर बजाय आगे जो मामा शकुनी उसे बांध लेना, जो तीर आएंगे ना इसे पहले लगे। मामा शकुनी इस खेल में जाएगा ही नहीं, ऐसे खेलों में वो जाते ही नहीं जाता। मामा शकुनी घर में रहेगा। उसको क्या पड़ी है, उसको क्या पड़ रही है उसे मरने के लिए, वो तो घर में मरा रहेगा, इधर अच्छे अच्छे खाने खाएगा। छलांग लगानी है उसने भाई, इधर ही बास आग लगानी है, उधर नहीं जाना है क्या। लेकिन भाई उधर कंधारी जो है ना अपना कंधारी, उसका नाम क्या है, दूसरी कंधारी है और क्या है, उसने भाई अपने जो बेटों को भाई अच्छी जो है ना एक सबक कुंती जी है याद ये कंधार मैं हाँ कुंती जी मान साहब। कुंती ने भाई जब अपने बेटों को वो दही अपना दे रही है ना पाकर, तो उसने ना सबक भी दिया है कि उतनी पाए कि जो बर्तन से गिरे ना। जो भाई आगे उसके बेटे ने जवाब दिया कि भाई हमने जो गुरु जी का जो एक वचन है ना वो हमने पूरा करना है, वो करके रहेंगे और भाई वो करेंगे भी। लेकिन भाई इधर जो जायज तरीके से, लेकिन भाई जो इधर अपना मामा भांजा जो चार चल रहे हैं ना उससे मालूम होता है कि भाई काम वो करेंगे, लेकिन ये जो अपनी सारी जिम्मेवारी है ना ये फायदा उठाने की कोशिश ये करेंगे, फायदा उठाने के लिए इन्होंने करना ही ऐसे, इन्होंने रहना ही पीछे एंड पे। हाँ अभी हमने ये काम कर दिया गया नहीं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन भाई आगे काफी देखने वाला होगा। देखो हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।